अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं वकार सरवर। मेरे सामने जो है ये एक वेबसाइट ओपन है ट्रेडिंग व्यू के नाम से, tradingview.com के नाम से। बेसिकली जो ट्रेडर्स है उनके लिए ये एक हेवन से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो सारा अपना एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई मेटाट्रेडर 5 यूज करता है तो वहां पर भी वो कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, वहां पर भी अपना एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग व्यू जो है ये जनरली एक यूज की जाने वाली वेबसाइट है जिसमें आपको हर चीज़ कैंडल्स और बाकी डिफरेंट पैटर्न्स और फिर जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए लाइंस, हर चीज़ जो है वो इजीली मिल सकती है। अब ये यहाँ से शुरू होके ये पूरे का पूरा जो पेज आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत कीमती है। तो आज हम जो है जस्ट इसकी बेसिक चीज़ देखेंगे कि अगर हमने कोई पेयर फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल है, ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी अगर बंदा कंफ्यूज हो तो फिर ये देखें यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर मेरा माउस जा रहा है, यहाँ पर ये बेसिकली गोल्ड का साइन है XAU USD। अब यहाँ पर आके जो शुरू में मैं कंफ्यूज होता था वो ये कि मैं जब गोल्ड लिखता था ना तो मुझे ये पता नहीं चलता था कि ये इस साइड के ऊपर मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि ये जो चीजें हैं ना ये साइड के ऊपर फिर इसकी आ रही हैं, अपना ब्रोकर्स आ रहे हैं। तो आपको अगर किसी ब्रोकर के बारे में पता हो तो फिर आप उसके वाला ग्राफ जो है वो सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर अगर ये भी नहीं पता तो फिर आपको इसका फाइंड करने का, जो मैं फाइंड करता था कि मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट ब्रोकर्स के ऊपर डाटा चेक किया। तो गोल्ड का जो डाटा वो आंडा के ऊपर पड़ा ना, आप देखें ये आंडा, इसके ऊपर जो पड़ा है ना ये काफी पुराना और रिलायबल डाटा है। तो फिर यहाँ पर आके जो है इसको मैं सिलेक्ट करके इसके ऊपर काम करना मैंने शुरू कर दिया। और आगे मल्टीपल टाइम फ्रेम की अगर बात देखें, टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करना है तो वो यहाँ से डे, 4 आवर और 30 मिनट, जो भी आपने सिलेक्ट करना है ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज जो मुझे कहीं भी नहीं मिली और जो मैं चाहता था कि सबको बताऊं वो ये कि अगर आपने डायरेक्ट, अगर मैं चाहता हूं कि मैं डेली के ग्राफ में, अभी चल रहा है, आज डेट है 11 फरवरी और 2024, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैं 11 फरवरी 2022 में डायरेक्ट जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से ऐसे ना पीछे जाना पड़े, तो फिर मैं कहाँ से जाऊँ? तो मैं उसके लिए यहाँ, ये आपको नजर आ रहा होगा साइन बना हुआ ऑल के साथ वाला, गो टू, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर लिखने के बाद थोड़ा सा इंटरनेट जो है वो मेरा काफी, बल्कि काफी स्लो आ रहा है। हाँ नहीं, ये क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मेरा इंटरनेट जो है ना वो स्टक हुआ पड़ा है। एक दफा मैं इसको रिफ्रेश करके देख लूं। यस, अब इसको क्लिक करते हैं। ये, अब मैं 11 फरवरी 2022 को जाना चाहता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पर 11 फरवरी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने 2022 कर देना है। ठीक है, इस पे आया। अब आप देखेंगे ये डायरेक्ट मुझे 11 फरवरी 2022 के ऊपर ले आया, यहाँ पर पीछे आओ, यहाँ पर ले आया। तो ये चीज जो है ये आप लोग बड़ा इजीली यहाँ से आके डायरेक्ट उस डेट के ऊपर, उस टाइम फ्रेम में जो भी आपको चाहिए हो वहां पर पहुंच सकते हैं। तो ये दो चीजें होगी। और एक जो एक इसकी इसकी डिटेल वीडियो जो है वो फिर किसी दिन या किसी मंथ में बना देंगे। अभी बस बेसिक जो चीज है, वो जो दो तीन चीजें ट्रेडर को फौरन चाहिए होती हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती, और कोई भी इतनी खास वीडियोस जो है उनमें कम से कम मुझे तो नहीं मिली थी, बाकी आप लोगों को मैं भी मिल गई हूँ। अच्छा, एक चीज कि ये जो है बेसिकली कि मैं लॉन्ग शॉट अगर मैंने जाना है, अगर मैं लॉन्ग शॉट मैंने जाना है तो उसको मैं कहाँ से सिलेक्ट करूंगा? देखिए 1:2, 1:3, इस तरह मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, ये आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर ये लॉन्ग की पोजीशन है। देखिए अगर मैंने पोजीशन यहाँ से ली है 2025.6 से, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करना है और जहां पर मेरा एस एल होगा, यहाँ पर मेरा एस एल, अगर मेरा एस एल कहता है 5.6 से मेरी पोजीशन थी, और मैंने एस एल मेरा है 2023 पॉइंट, सॉरी, अगर मैं अपना एस एल रखूँ इसको 2020, समझने के लिए कर लेते हैं 2021.46 के ऊपर, और मेरा टारगेट कहाँ पे होगा 2037 के ऊपर। देखें, तो मैं फिर जब इसको, ये बन रही है 1:2.79। इसमें जो कंफ्यूज होने वाली बात वो बिल्कुल ये नहीं कि ये 2.79 ये क्या है। बेसिकली एक तो ये कि आपका जो स्टॉप लॉस है वन, वो हो जाएगा 1 के, और ये जो 2.7 है ना ये अगली फिगर आएगी, यानी कि अब आपका स्टॉप लॉस है, आपने पोजीशन ली है 2024.36 से, और आपका जो स्टॉप लॉस है 2021.46 से, और जो आपका टारगेट है वो है 20
37 के, तो ये बन रही है 1:2.79 के राउंड अबाउट बन रही है, ठीक है। तो ये इस तरह करके जो है ना आप इसको मेजर कर सकते हैं यहाँ पर। और शॉर्ट के है तो वो शॉर्ट शॉर्ट जो है वो आप इसके ऑपोजिट, तो फिर ये स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा और ये टारगेट आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और एक फाइनल चीज जो है वो डिस्कस करके इसको खत्म करता हूँ कि अगर मैं कितने परसेंट टापूं, तो ये आपको एक स्केल सा बना नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसी कैंडल को लूं, यहाँ इसके कैंडल के लो से लूं, यहाँ से अगर मैंने इसको बाय किया था और मैं यहाँ तक गया इस कैंडल के हाई तक, तो आप देखें मैं 0 पॉइंट अपनी पोजीशन से ऑलमोस्ट 0.77% जो है वो मैं इसमें अपनी कैंडल में अप रहा, ठीक है। तो ये इस तरह करके आप परसेंटेज और ये लॉन्ग शॉट में आप अपनी जो है वो रेशो, रिस्क रिवार्ड रेशो चेक कर सकते हैं। और डायरेक्ट किस कैंडल पे जाना है वो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये तो ये मेन चीजें हैं जिसको फाइंड करने के लिए मुझे जो है ना वो डाटा बहुत कम मिला था जब मैं सीखता था। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग वीक के ऊपर एक इंशाल्लाह अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसमें कोई कमी हुई तो वो जो है वो उसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।